12 तारीख की बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और विशेष तौर पर तुला राशि वालों को जान लेना चाहिए कि किस्मत महालक्ष्मी कृपा कैसे प्राप्त होगी। बुधवार का दिन है और साथ साथ मार्गशीर्ष मास की अष्टमी है और ये अष्टमी पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ अष्टमी का योग बना रही है। ये अष्टमी है काल भैरव अष्टमी। जी हाँ, भगवान शंकर के शिवलिंग की अद्भुत कथा यदि आपने सुन ली जो हम बताने वाले हैं आज इस कार्यक्रम में और उस पर चल लिए तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाएंगे। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ग्रह दिखा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब 70-80% दिन आपके फेवर में रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। राजयोग बना हुआ है, साथ साथ बृहस्पति इस दिन जिसकी हम बात कर रहे थे वक्र स्थिति में जाने की योग बना रहे हैं। वक्र स्थिति सुबह 6:30 बजे के आसपास बृहस्पति सीधी चाल से वापस धीरे धीरे ग्रहों को विशेष तौर पर वापस गति को चलना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपके लिए और ताकतवर हो जाएंगे। ये विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपके लिए पूरे सम्मान को प्राप्त, रुके हुए कामों को गति देने के लिए एक नया शक्ति के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें श्री गणेश का सुंदर स्तवन अवश्य करने का प्रयास करें क्योंकि बृहस्पति बुध जो है इन दिनों वक्र स्थिति में चल रहे हैं, कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। उनको ताकत गणेश जी की स्तुति से मिलेगी, उनको करने का प्रयास करें। और महाकाल भैरव अष्टमी के दिन जो शिव रहस्य की पुस्तक में जो बताया गया है, क्या रहस्य है इस काल भैरव अष्टमी का, लोग जानते नहीं हैं। समझ लीजिए और यदि आपने वो उपाय कर लिए जो हम बताने जा रहे हैं तो भगवान की कृपा से भावी मेट सकें त्रिपुरारी। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पे समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है।